भारत की कावेरी इंजन को रूस भेजने की क्या है सबसे बड़ी वजह? भारत की सैन्य ताकत देख हैरान दुनिया। कावेरी इंजन को भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में लगाने की तैयारी। भारत की तरफ बढ़ाया एक और देश ने मदद का हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां मिलती है आपको वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड तमाम खबरें। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो खबर हमारे लिए बहुत खास है, और उसे खास हम क्यों बता रहे हैं ये आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात तो जरूर ही पता होगी, जो हम उम्मीद रखते हैं, कि पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक जटिल और सबसे अधिक मुश्किल होता है जेट इंजन बनाना। जी हाँ, इंजन किसी भी हथियार की आत्मा होती है। इसे बनाने के लिए बहुत ही अधिक धैर्य और क्षमता की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी जेट इंजन की बात कर रहे हैं जो लड़ाकू विमान में लगते हैं, जो ड्रोन्स में लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जैसा हमने बताया भी, कि जेट इंजन को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी, बहुत ही जटिल और बहुत ही मुश्किल होती है। और इतना ही नहीं, जेट इंजन को बनाना काफी अधिक खर्चीला भी होता है। और दोस्तों, यही सारी वजहें हैं जो आज की तारीख में कुछ ही चुनिंदा देश लड़ाकू विमान के इंजन बना पाने में सक्षम है। एक सबसे मजबूत वजह तो हमने आपको बता ही दिया, वो है कि इंजन बनाने में बहुत अधिक खर्चा होता है, तो ज्यादातर दुनिया के देश नहीं उठा सकते, और इसीलिए कुछ ही देश इसे बना पाने में सक्षम हो पाते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर एक खुशी होगी कि भारत पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है ताकि हमारे देश के पास भी अपना खुद का स्वदेशी जेट इंजन हो, और फिर हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं कावेरी जेट इंजन पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भारत अभी कावेरी जेट इंजन पर पूरे मन से काम कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक दिन रात इसे तैयार करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसी को लेकर एक बहुत ही अहम खबर आई है, जिसे हम आपके पास लेके आए हैं। दोस्तों, आइए आपको हम कावेरी इंजन की एक एक डिटेल बताते हैं। दरअसल दोस्तों, खबर ये आई है कि भारत का जो ये कावेरी इंजन है, इसे रूस भेजा जा रहा है। और रूस इसे कब भेजा जा रहा है, इसे लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, कावेरी इंजन का अब से ठीक 1.5 महीने बाद, यानी जनवरी 2022 में रूस भेजा जाएगा। आपको हम एक बार और बता देना चाहते हैं कि कावेरी भारत का अपना स्वदेशी इंजन है, जिसे ड्रोन्स और लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में अपने स्वदेशी इंजन के इस पूरे मामले को जान पाएंगे। और एक और खास बात आपको जो इस वीडियो में पता चलेगी वो ये कि रूस के साथ फ्रांस का नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आपको बड़े डिटेल में हम ये सब आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम बताना शुरू करते हैं कि क्यों कावेरी इंजन को हम रूस भेज रहे हैं। दोस्तों, रूस भेजने का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है रूस का एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, उस इंस्टीट्यूट का नाम है ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट के पास एक एंटेनॉल सीरीज का एक IL-76 फ्लाइंग लेबोरेटरी एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें किसी इंजन को लगाकर टेस्टिंग किया जा सकता है। और दोस्तों, भारत के पास अभी इस तरह का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, और रूस के लेबोरेटरी एयरक्राफ्ट पे लगाकर भारत के कावेरी इंजन को टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, भारत अपनी स्वदेशी इंजन को इसी टेस्टिंग के लिए रूस भेज रहा है। और अब आप खुद ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि इस टेस्टिंग के बाद भारत इंजन बनाने को पूरा करने में एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत अपनी सैन्य सुरक्षा में इजाफा करता ही जा रहा है, और इस तरह के इजाफे हमें खुश करने के लिए बहुत काफी हैं। मुझे पता है कि आप जरूर रूस के इस एयरक्राफ्ट की क्वालिटीज को जानने के लिए उत्सुक होंगे। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस एयरक्राफ्ट में जिस पर इतना अधिक भरोसा कर भारत सरकार अपनी पहली स्वदेशी इंजन को टेस्टिंग के लिए भेज रही है। तो दोस्तों, आइए आपकी इस परेशानी को भी हम दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में 2-2 इंजन लगे हुए हैं। दोस्तों, होता क्या है टेस्टिंग के दौरान कि एक ओरिजिनल इंजन को निकालकर भारत का कावेरी लगा दिया जाएगा, और इसे वहां टेस्ट किया जाएगा। वहाँ ये टेस्ट किया जाएगा कि जो इंजन लगाई गई है वो सही से काम कर रही है या नहीं। अब मान लीजिए इस टेस्टिंग के दौरान कोई खराबी आ जाती है, तो एक जो ओरिजिनल इंजन लगे हुए हैं उसी के सहारे ये उड़ सकता है।
और दोस्तों यही वो खास बात है जिस वजह से कावेरी को रूस भेजा जा रहा है, ताकि फाइनल उड़ान से पहले इसे एक बार टेस्ट जरूर कर लिया जाए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों रूस तो भारत का जिगरी है ही, और इस बात को मानने में हमें अधिक दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रूस को भारत का मदद करना तो बनता ही है, लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में एक और देश है जो भारत की मदद कर रहा है, और वो देश है फ्रांस। दरअसल दोस्तों फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है द सॉल्ट सिस्टम, ये भारत की मदद कर रही है, और ये मदद कर रही है हमारे कावेरी इंजन के 3D डिजाइन, मॉडलिंग और इंजीनियरिंग में। और इससे क्या होगा? तो दोस्तों इससे होगा ये कि इससे हम और एडवांस्ड और अधिक एफिशिएंट बना पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये कावेरी इंजन भारत के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत का स्टेल्थ यूज से यूवी होगा, यानी कि ऑरा उसमें दोस्तों इसी को लगाया जाएगा। अब आप पूरी कहानी समझ रहे हैं ना। कावेरी इंजन को हमारे सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही लड़ाकू विमान जो चंद मिनटों में ही दुश्मन के छक्के छुड़ा पाने में सक्षम हो पाएगा। और दोस्तों इसीलिए कावेरी इंजन का जल्द से जल्द बनना बहुत ही जरूरी है। और जिस हिसाब से इस पे काम चल रहा है, हमें मात्र गर्व के और कुछ महसूस नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, भारत अपने इस खतरनाक विमान ऑरा में एक स्वदेशी इंजन ही लगाना चाहता है, और इसीलिए इस स्पीड से इसके हर पार्ट पे काम चल रहा है। और हम तो बस यही कामना करते हैं कि ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।